बिल्कुल व्यापम जो विभिन्न परीक्षाओं में लेता है वही सिलेबस है। तो उसमें कोई भी खास क्या चेंजेस ही नहीं है। टोटल कितने टॉपिक्स देखे थे आप लोगों ने, किसी ने थोड़ा ध्यान है? लगभग 10-12 टॉपिक ऐसे करके उसमें लिखा हुआ है, और वेटेज भी काफी अच्छा खासा है। वेटेज कैसा है, मतलब कि 50 का रहेगा है। तो इसकी प्रिपरेशन हम लोगों को दो तरीके से करनी पड़ेगी। सबसे पहला रहेगा स्टैटिक और दूसरा डायनेमिक। स्टैटिक बोलने का मतलब उसमें आपको फैक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, फैक्चुअल चीजें याद रखनी पड़ेंगी। जैसे इनपुट डिवाइस माउस को बोलते हैं, माउस के थोड़ा और अंदर जाएंगे तो क्या क्या होता है, माउस का क्या क्या काम होता है। कीबोर्ड जानते हैं आप सभी कंप्यूटर का, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, उसके की कितने क्या क्या होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं, ये सब ये स्टैटिक चीजें हैं, ये बदली नहीं जा सकती। ये जो उसका फंक्शन है हम लोगों को याद कर लेना है। और डायनेमिक पार्ट होता है वो जो कि करंट अफेयर से रिलेट करके आएगा, जो कि थोड़ा सा आजकल की दुनिया में चल रही चीजों से जोड़ के आएगा। जैसे कि अभी साइबर क्राइम्स बहुत चल रहे हैं, हैकिंग वगैरह बहुत क्या है, बूम पे है। तो वो कई बार अजीब से प्रश्न पूछ देता है, जैसे कि हैकिंग टूल कौन सा होता है। हैकिंग करने का भी टूल होता है, जैसे कि कंप्यूटर में जो भी सॉफ्टवेयर है वो किसी प्रोग्रामिंग से बनते हैं, आप सभी जानते हैं। बिल्कुल वैसा ना हैक करने का भी कुछ टूल होता है, पता है? वो टूल मतलब कि एक तरीके का सॉफ्टवेयर, आज यही समझ लो, एक तरीके का सॉफ्टवेयर, एक तरीके का तरीका जिससे हैकिंग करेंगे। तो कई बार आ जाता है हैकिंग टूल कौन कौन सा है, कई बार आ जाता है फिशिंग क्या होता है, स्पैम क्या होता है, समझ रहे हैं? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, और ये वो रहेंगे जो कि वर्तमान समय में थोड़े चर्चित रहेंगे, या फिर वो करंट अफेयर से रिलेटेड रहेंगे। वर्तमान में सबसे तेज कंप्यूटर कौन सा है, सबसे नया सुपर कंप्यूटर कौन सा है, अगर नया सुपर कंप्यूटर है तो उसकी क्षमता क्या है, उसकी मेमोरी क्या है, उसका स्पीड क्या है। देखिए पहले कैसा होता था ना, वन लाइनर टाइप का क्वेश्चन आता था। जैसे कि अभी लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर किसी को पता है क्या? क्योंकि हम सब कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर की दुनिया में, प्रौद्योगिकी की दुनिया में, यहाँ पे संचार क्रांति की दुनिया में जो भी चीजें हो रही है ना, आपको उससे थोड़ा अपने आप को जोड़ के रखना पड़ेगा, वरना प्रश्न छूट जाएगा। सच बता रही हूँ, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन तो मैं फिर भी करा दूंगी, डायनेमिक पोर्शन इतना ज्यादा समुद्र होता है कि हर चीज नहीं करा पाएंगे। साथ साथ मैं अपडेट जरूर कराते चलूंगी, जो मेरे नॉलेज में रहेगा। आप लोग भी कुछ नॉलेज लाइए, आप लोग भी बताइएगा, ये करके चल जाएगा। अच्छा, तो जैसे कि वर्तमान में लेटेस्ट सुपर कंप्यूटर जो भी है बताएंगे क्या है, तो उसके बारे में आजकल पहले सिर्फ नाम पूछ देता था कि वर्तमान का सबसे नया सुपर कंप्यूटर कौन है करके। अब सिर्फ कौन है करके नाम नहीं आएगा, अब हो सकता है वो कूट में दे दे, कूट मतलब स्टेटमेंट में, सुपर कंप्यूटर ये है क्या, इसकी क्षमता ये है क्या, इसको अमेरिका ने बनाया है क्या, या इनमें से सभी, ऐसे करके दे देगा। तो चीजें अब उतनी ज्यादा आसान नहीं रह गई है जैसे हम पहले पढ़ते थे। तो अप्रोच भी वैसा रखना पड़ेगा, अपनी अप्रोच को उसी तरीके का बनाएंगे आप जिस तरीके का आज की डेट में प्रश्न आता है। तो दो तरीका बताया मैंने पढ़ने का, एक स्टैटिक पोर्शन और एक डायनेमिक पोर्शन। स्टैटिक मतलब पूरी चीजें मैं यहाँ कराऊंगी, स्पून फिटिंग मिलेगा सब कुछ, है ना, यहीं पे ही सब चीज कंप्लीट हो जाएगा। डायनेमिक में आपको मेहनत करनी है। कैसे मेहनत करनी है? लेटेस्ट जो भी आते रहते हैं देखिएगा, कंप्यूटर की दुनिया में जो भी अपडेट होते रहते हैं देखिएगा। साथ ही आप कुछ अच्छे वेबसाइट बता दूंगी, वो फॉलो करेंगे। साथ ही आप जो करंट अफेयर वगैरह के मैगजीन आते रहते हैं ना, उसमें एक कॉलम होता है कंप्यूटर वाला, या फिर संचार की दुनिया में क्या क्या हो रहा है वाला, वो सब अपडेट करेंगे, तो ये सब हो जाएगा। दूसरी बात, सिलेबस की बात करूं तो कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान हमारा सिलेबस है, जिसमें इतने तमाम टॉपिक मैंने लिखा है। अगर आप लोग सिलेबस देखे होंगे तो परिचय से लेके यहाँ तक ये पूरा वाला हिस्सा क्या कर दिया गया है, एज इट इज लिख दिया गया है सिलेबस में। ठीक है, जिसमें क्या क्या लिखा हुआ है? पहला तो परिचय लिखा हुआ है। कोई भी सब्जेक्ट, क्या किसी भी कोर्स में जाओगे या कोई भी आप नई चीज खरीदोगे भी इवन अपने लिए, तो सबसे पहले आप उसका इंट्रोडक्शन देखते हो, है ना। अगर मार्केट में कोई नया गैजेट आया, कोई नया पर इंस्ट्रूमेंट आया, तो आप पहले उसका देखते हो कि क्या है, ये क्या होता है क्या नहीं। हमको जब इस सब्जेक्ट को पढ़ना है, सबसे पहले उसका परिचय देखना ही पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि उसको सिलेबस में लिख भी देता है, तो परिचय देखेंगे। दूसरा लिखा है उपयोग। तो सबसे पहली बात, अगर आप कोई चीज पढ़ रहे हैं तो आपको उसका यूज जानना पड़ेगा कि उसका यूज होता कहाँ है, तो उसका यूज कहाँ होता है वो जानना पड़ेगा। ठीक है, उसका यूज जानना पड़ेगा कि उसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो कंप्यूटर का उपयोग कहाँ कहाँ किस लिए करते हैं? ऑफिस में करते हैं, शिक्षा में करते हैं, मेडिकल में करते हैं, आजकल तो हर जगह करते हैं। तो ये बिल्कुल साधारण बात है जो आपको पहले से पता है। अगला लिखा है प्रमुख भाग। भाग मतलब कि अगर आप लोग एक कंप्यूटर देखे होंगे या इमेजिन करेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि कंप्यूटर जो होता है ना, कि कंप्यूटर जो होता है उसके कुछ भाग होते हैं।
जैसे कि एक उसका जो दिख रहा है हम लोगों को यहाँ पे मॉनिटर जैसा कुछ चीज जिसमें हम लोगों को डिस्प्ले दिखता है, एक उसमें इनपुट डालने का कीबोर्ड होता है, एक उसको संचालित करने के लिए माउस होता है, और एक कुछ इतना बड़ा बॉक्स जैसे होता है जो कि सीपीयू होता है। तो यही उसके प्रमुख भाग है जिसको उसने बोल दिया है सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस करके। सभी कुछ आगे जाके क्लियर होगा कि ये सब क्या होते हैं। तो जो दिखता है ना कंप्यूटर, उसी में क्या क्या होता है भाग करके वो पूछ रहा है। अगला क्या टॉपिक लिख दिया है सीधे, प्रिंटर। तो प्रिंटर देखे हैं सभी लोग, प्रिंट आउट वगैरह कराने जाते हैं। जिन लोगों ने कभी काम भी नहीं किया है ना उसमें, उनको भी ये मालूम होगा कि जब एडमिट कार्ड निकलवाने जाते हो आप लोग ना, तो प्रिंटर से निकलवाते हो। सॉफ्ट कॉपी में लेके जाते हो, हार्ड कॉपी निकलता है, वो ही है प्रिंटर। प्रिंटर हम लोग को जानना है, इसमें सीधे सीधे लिखा है उसका प्रकार। अपन भी सीधे सीधे जो बोला है उसमें जाएंगे। क्या बोला है, इंक जेट, लेजर जेट, अन्य प्रकार। नाम ना सिर्फ 2 दे दिया है, ठीक है। लेजर प्रिंटर आजकल सबसे फेमस है और सबसे प्रचलन में है। देखो नाम 2 दिया है, लेकिन कम से कम 8 से 9 प्रकार पढ़ना पड़ता है हम लोगों को, और सबसे प्रश्न भी आता है, ठीक है। तो प्रिंटर टॉपिक पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ध्यान देना, कंप्यूटर के ना 2 भाग होते हैं। एक ऐसा भाग जिसको भौतिक रूप से देख सकते हो और छू सकते हो, हार्डवेयर। एक ऐसा भाग जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन वो कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है सॉफ्टवेयर। अगर आप एक नया कंप्यूटर घर में खरीद के ले आए, सिस्टम जिसमें मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड है और सीपीयू है, आप उसको घर में ला के रख दिए, लेकिन उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी नहीं है, तो आपके कोई काम का है क्या? कोई काम का नहीं है, आप उसको चला ही नहीं पाओगे ना। बिल्कुल उसी तरीके से अगर आपके पास सॉफ्टवेयर है लेकिन अगर आपके पास हार्डवेयर ही नहीं है, तो भी कोई मतलब का नहीं है। एक और चीज जरूरी है, इनके बाद बताऊंगी क्या। तो अगर मैंने बोला कि उसके बेसिकली 2 भाग होते हैं, तो एक भाग तो आप लोग यहाँ पे जान गए हो, ये वाला पोर्शन पूरा क्या लग रहा है, हार्डवेयर। HW लिख दी, मतलब हार्डवेयर, जिसको भौतिक रूप से देख सकते हो, छू सकते हो। मतलब कि सीपीयू दिख रहा है, सीपीयू छू सकते हो, मतलब इनपुट डिवाइस कीबोर्ड ले लो, आउटपुट डिवाइस मॉनिटर ले लो, छू सकते हैं, हार्डवेयर है, एक मशीन जैसा दिखेगा। अगर प्रिंटर बोल दूं तो भी वो हार्डवेयर है, और प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस भी होता है, ठीक है। ये दोनों ना हार्डवेयर का पोर्शन है, ठीक है। अगला लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम। समझते हैं कुछ इसके बारे में। हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है, बस इतना बता दो। सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सही। ये एक सॉफ्टवेयर है, ये वही चीज है जो हमारे कंप्यूटर को बंद चालू करने से लेके सभी काम कराने में क्या करता है, सहायता करता है। समझ पा रहे हैं? तो ये भी एक तरीके का क्या है, सॉफ्टवेयर है, जिसमें 2-4 नाम लिख दिया है। क्या क्या है अपन अंदर डिटेल में देखेंगे। अगला बोलता है कार्यालय के उपयोग लायक। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जान रहे हैं, अवेयर है। MS ऑफिस बोलते हैं हम लोग इसको, MS ऑफिस बोलते हो। और इसके अंदर हम लोग ना 3 चीजों को तो सबने सुना ही होगा, बहुत सारे होते हैं, 3 सुने हैं। कौन कौन सा? MS वर्ड ये लिखा है, MS एक्सेल ये लिखा है, और MS पावर पॉइंट ये लिखा है। 3 लिखा है, होते 8-9 है, होते खूब सारे हैं MS ऑफिस के अंदर। MS ऑफिस ना एक सॉफ्टवेयर का पैकेज है जिसमें विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। 3 बहुत फेमस है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कौन सा इस्तेमाल होता है? पावर पॉइंट। ऐसी सवाल आता है, समझ रहे हैं? तो ये तीनों के बारे में देखना है इसके अंदर। मतलब ये क्या है, हार्डवेयर है कि सॉफ्टवेयर है? सॉफ्टवेयर है, बिल्कुल सही। तो ये दोनों पोर्शन कौन से का हो जाएगा? सॉफ्टवेयर का। समझ पा रहे हैं? सिलेबस बहुत आसान है। अगला है इंटरनेट के उपयोग। देखो क्या हुआ ना, सबसे पहले ना जब कंप्यूटर बना ना, तो उससे हम लोग गणनाएं वगैरह करते थे, इसलिए उसका नाम संगणक है, ठीक है। गणना वगैरह करते थे। उसके बाद हम लोग उसमें क्या करने लगे, कुछ कुछ काम वगैरह भी करने लगे सॉफ्टवेयर वगैरह डाल के, ठीक है। जैसे कि अगर हम लोगों को 10-15 लोगों का जोड़ना है डेटा, चलो 50 का भी जोड़ना है, तो हाथ से कर लेते थे। अगर हम लोगों को 5 लाख 10 लाख लोगों को करना है, तो कंप्यूटर उसको फटफट करके दे देता था। हुआ क्या, अब जरूरत पड़ी हम लोगों को केवल और केवल कंप्यूटर का इस्तेमाल कर डेटा बनाने के लिए नहीं, सूचनाओं के हस्तांतरण के लिए भी। लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग कुछ ऐसा टेक्निक करें जिससे हम लोग सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान भेज सके। तो क्या करते थे पता है? फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क वगैरह सुने हो ना। हार्ड डिस्क तो खैर अभी का है, फ्लॉपी डिस्क, CD DVD, पेन ड्राइव, ये सब में डेटा को भर भर के एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाते थे कि ए लो करके। इवन तो शादी वादी का कार्ड जो आप लोग का वीडियो भी है ना, कैसेट में आया होगा, ठीक है। तो ना ऐसे सब करते थे। फिर हम लोग क्या सोचे कि देखो यहाँ से मैं दुर्ग भी लाई तो ले जाऊंगी डेटा को, पेन ड्राइव को बस में लेके पहुंचा भी दूंगी, यहाँ से मैं छत्तीसगढ़ के कोने कोने में भी चले जाऊंगी, अमेरिका जा पाऊंगी क्या? नहीं। तो हम लोगों ने क्या डेवलप किया? इंटरनेट।
इंटरनेट डेवलप किया जिससे सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान भेजना क्या हो गया, आसान हो गया। समझ पाए? तो इंटरनेट की उत्पत्ति हुई। इंटरनेट में क्या लिखा है, ईमेल। क्या करते हो, सूचना का हस्तांतरण ही करते हो ईमेल से। और क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट सर्चिंग, वेबसाइट सर्चिंग। इससे हस्तांतरण नहीं करते हो, इससे क्या करते हो, सूचना पाते हैं, इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। देखिए सबसे पहले कंप्यूटर बना, संगणक के जैसे काम कर रहा था वो, है ना, काम आसान कर रहा था। मनुष्य की जगह वो काम हमारा आसान कर रहा था, एक पूरा अल्टरनेटिव बन चुका था। उसके बाद बोल रही हूँ कि सूचना का हम लोग हस्तांतरण करने के लिए क्या किए, इंटरनेट ढूंढ लिए। इंटरनेट में हम लोग क्या करने लगे, यहाँ बैठे बैठे वहां पे मैसेज अपना भेज देते थे। विभिन्न प्रकार के हम लोग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके भेज देते थे। फैक्स मशीन वगैरह आता था, ध्यान होगा, है ना, ये सभी कंप्यूटर से संभव है। अच्छा, फिर क्या किए हम लोग, बोले कि ऐसा कुछ हम लोग क्या बनाते हैं, जाल बनाते हैं सूचनाओं का। ऐसा एक जाल बनाया जाए जिसमें घर बैठे बैठे इंसान को किसी सामने वाले से पूछने की जरूरत ना पड़े। एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जो उसको सारी सूचनाएं दे दे। तो हम लोगों ने क्या बनाया, एक जाल। और वो जाल बिल्कुल मकड़ी का ये जाला होता है ना, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा था वो जाला। और इसी को क्या बोला गया, वेब। क्या बोला गया, वेब। और इसी से शुरुआत हुई वेब की, www की, वेबसाइट्स की, वेब पेजेस की, सभी चीजों की। समझ गए? तो एक बना दिया गया वेब, जिसमें दुनिया भर की तमाम सूचनाएं उन लोग भरते गए भरते गए भरते गए। आप अपने घर में बैठ के आज उन सूचनाओं को क्या कर सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। लेकिन सूचना को पाने के लिए दो चीज बहुत जरूरी है। क्या क्या? कुछ भी ढूंढना रहता है तो किसमें सर्च करते हो, गूगल में। सही जवाब था गूगल। गूगल क्या है, सर्च इंजन। उस सर्च इंजन का इस्तेमाल किसके थ्रू करते हो, वेब ब्राउजर। समझ पा रहे हैं? ये वेब के अंदर सूचना रखा है ना, तो इस वेब के अंदर सूचना रखा है उसको बोलते हैं ब्राउजर। और इसके अंदर रखा होता है सर्च इंजन। तो आप सर्च इंजन में डालते हो, वो इसके पास जाता है, वो जाल में से इंफॉर्मेशन देके आपको इस तरीके से बिल्कुल क्या कर देता है, पहुंचा देता है। समझ पाए? तो ये है इंटरनेट के पीछे का कारण। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आगे आएगा। ये इंटरनेट आ गया। अब क्या लिखा है, एंटीवायरस। एंटीवायरस अगर लिखा है, होता क्या है, सॉफ्टवेयर की हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर होगा। किनके घर में कंप्यूटर और लैपटॉप वगैरह, आप लोग एंटीवायरस डलाते हैं, उसमें एक सीडी टाइप का लाते हैं, उसको हम लोग उसमें करते हैं। आजकल तो हम लोग डाउनलोड भी कर लेते हैं सॉफ्टवेयर को हम लोग, ठीक है। तो एंटीवायरस जो होता है एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। चलो यहां तक समझ आया। क्या काम करता है ये, वायरस के अटैक से बचाता है। ये बिल्कुल वैसा ही वायरस है जो हमारे जल जीवन को प्रभावित किया था अभी कुछ दिनों पहले, कोरोना वायरस। बिल्कुल ये वैसे ही कंप्यूटर का वायरस है। कंप्यूटर को ये बीमार कर देता है। कंप्यूटर में पूरी सेव सूचनाओं को क्या कर देता है, खा जाता है, या फिर उसको क्या कर देता है, करप्ट कर देता है, नष्ट कर देता है। तो ये एंटीवायरस भी एक प्रकार का क्या लग रहा है, सॉफ्टवेयर। समझ पाए? सॉफ्टवेयर का एक टॉपिक, दो टॉपिक, तीन टॉपिक। सॉफ्टवेयर में लिखा है वायरस से होने वाले नुकसान और सामान्य जानकारी। मतलब पहले हमको जड़ को पढ़ना पड़ेगा कि वायरस क्या होता है, उसके बाद एंटीवायरस को पढ़ सकते हैं, और दोनों को ही पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, लिखा नहीं है इसमें, हिडन है, बता देती हूँ। जैसे वायरस सुने हैं ना आप लोग, वायरस हर कोई सुना रहता है, कंप्यूटर वायरस। वायरस सिर्फ एक प्रकार है। वायरस के जैसे बहुत सारे और उसके भाई बहन होते हैं जो लोग कंप्यूटर को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। उसमें से एक स्पैम भी है, ठीक है। तो उन सभी को पढ़ना है हम लोगों को। जैसे कि वॉर्म, ट्रोजन हॉर्स सुने होंगे, एडवेयर, स्केयरवेयर, मालवेयर प्रोग्राम्स होते हैं ये सभी, तो ये सब पढ़ना पड़ेगा। अगला लिखा है मल्टीमीडिया। सभी अवेयर हैं इससे, फोन है सबके पास मल्टीमीडिया। क्या क्या कर लेते हो, क्या क्या सूचना भेज लेते हो मल्टीमीडिया फोन में, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस। तीन आंसर आ गया है। ऑनलाइन बेस क्या क्या सूचनाएं भेज पाते हैं आप लोग, और टेक्स्ट, बिल्कुल सही। फाइल, डॉक्यूमेंट्स कहना चाहती हैं। देखिए ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, टेक्स्ट, और हाँ ऑडियो हो गया, ऑडियो, वीडियो, इमेज, और क्या बोला, टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट। 5 प्रकार हो गया। 5 प्रकार आप भेज सकते हैं अपने फोन के थ्रू। यही मल्टीमीडिया है। मीडिया का मतलब होता है मीडियम, भेजने का माध्यम, और मल्टी मतलब बहुत सारा। तो बहुत सारे प्रकार के संदेशों को भेजने का माध्यम कौन है, आपका फोन है, मल्टीमीडिया फोन है। तो इस मल्टीमीडिया का उपयोग देखना है। उपयोग मतलब ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट।
देखिए कोई भी डॉक्यूमेंट या फाइल जो आप बोल रही है ना, उसमें भी टेक्स्ट ही होगा, टेक्स्ट से बना होगा। जैसे कि ये मेरा एक पीपीटी फाइल है, इसके अंदर क्या डला हुआ है, टेक्स्ट डला हुआ है, और कहीं कहीं पे क्या डला हुआ है, इमेज डला हुआ है। पावर पॉइंट है तो ऑडियो ऑडियो भी डाल सकती हूँ, समझ रहे हैं। तो आखिर हम लोगों के फाइल के अंदर भी टेक्स्ट ही होता है। इसमें पढ़ना क्या क्या रहता है पता है? ऑडियो वीडियो टेक्स्ट का उपयोग करने की सामान्य जानकारी। इसका उपयोग करने की सामान्य जानकारी हमको तो बखूबी आता है, वॉइस मैसेज भेज लेते हैं, इमेज भेज लेते हैं, वीडियो भेज लेते हैं, सब भेज लेते हैं। हमको पढ़ना है उसका फाइल फॉर्मेट। जैसे कि अगर आप लोग ऑडियो ऑडियो भेजते हो या डाउनलोड वगैरह करते हो गाने वगैरह, पीछे कुछ लिखा होता है उसके, .mp3 लिखा होता है, वीडियो में .mp4, .avi अवी फाइल। अगर आप लोग क्या करते हैं, पीपीटी बनाते हैं तो पीछे क्या लिखा होता है, .ppt। वर्ड बनाते हो तो .doc डॉक फाइल। अगर आप लोग एक्सेल बनाते हो तो .xls लिखा होता है। यही सब के बारे में पढ़ना है। ऑडियो का .mp3, वीडियो का .mp4, टेक्स्ट का .txt, .ppt, .doc, बहुत सारा है। अच्छा, अभी व्यापम का फॉर्म भरे होंगे, अभी आया नहीं है, खैर हॉस्टल वार्डन तो भरोगे। आप लोग को इमेज डालने बोलता है, वो कौन से फॉर्मेट में हो बोलता है, जेपीजी हो, जेपीजी हो या फिर पीएनजी हो, ऐसे कुछ कुछ बोलता है वो। यही सबको तो इसमें पढ़ना रहता है, समझ रहे हैं। उसका फुल फॉर्म आता है एग्जाम। सीडी डीवीडी से संबंधित होता क्या है, सीडी डीवीडी, हाँ समझ आया। सीडी डीवीडी क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस है। मतलब ना इसमें ना सीधे सीधे लिख दिया है सीडी और डीवीडी, वो गोल सा चमकीला कलर का होता था ना, शादी वादी का कैसेट उसमें रहता था, वो ही चीज को पढ़ना है। लेकिन ये असल में क्या बोलना चाहता है पता है, मेमोरी डिवाइसेस के बारे में पढ़िए बोलना चाहता है। ये सिलेबस ना अनंत काल से जारी है, पता है। तो ये ना सीडी डीवीडी लिख दिया है। अभी क्या क्या होता है इस्तेमाल, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, टेराबाइट में आता है, हार्ड डिस्क सुने होंगे, बॉयज जानते होंगे। और क्या रहता है, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क और वो फ्लॉपी डिस्क। ये सभी चीजें आज बहुत फेमस हैं मेमोरी के लिए। इसके अलावा एक और बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्लाउड मेमोरी। गूगल ड्राइव होता है आपके पास, क्लाउड मेमोरी। तो ये सब कुछ इसके अंदर जानना पड़ेगा। और सीडी डीवीडी को भी पढ़ लेंगे, क्यों पता है, सिलेबस है करके, अदरवाइज नो नीड टू। अगला देखते हैं, गूगल, अवस्था, यूट्यूब। 3 चीज लिखा है, 2 चीज तो जानते छो, गूगल और यूट्यूब। गूगल क्या करते हैं, क्या होता है, सर्च इंजन। रट लीजिए इस बात को, क्योंकि इसको रटना ही है। गूगल एक सर्च इंजन है, कोई भी बात को हम लोग सर्च करते हैं तो वो गूगल पे करते हैं, तो एक सर्च इंजन है। यूट्यूब, ये भी एक सर्च इंजन है, ये एक वीडियो सर्च इंजन है, ठीक है। बातें हम लोग ऑडियो भी हैं, लेकिन इसको वीडियो सर्च इंजन बोल सकते हो। वैसे ही अगर आप लोग वो क्या स्पॉटिफाई वगैरह क्या क्या सुनते रहते हो ना, वो सभी भी एप्लीकेशंस हैं, ऑडियो मैसेज मिलता है। पिंटरेस्ट, पिनरेस्ट क्या होता है, इमेज फाइल, इमेज पाते हैं उसमें। तो ये सभी वो क्या होते हैं, प्लेटफॉर्म है जहां से आप सूचनाएं पाते हैं। लिखा हुआ है बीच में एक और बात, अवस्था, ये क्या है, किसी ने व्यापम की तैयारी की है वो जानता होगा। ऑनलाइन बैच से बताएंगे क्या होता है अवस्था, बताइए क्या होता है अवस्था। गुड मॉर्निंग नंदिनी वर्मा, बताइए तो क्या है अवस्था नंदिनी। तो अवस्था भी ना, जैसे हमारे भारत में ना गूगल बहुत फेमस है, और गूगल तो अब एंड्रॉइड के अंदर हम लोगों को पहले से ही इनबिल्ट मिलता है। धीरे धीरे समझ आएगा क्या बोलना चाहती हूँ, अभी नहीं आएगा तो इग्नोर। देखिए जैसे गूगल में हम लोग कुछ भी फट से डालते हैं और मिल जाता है ना, अवस्था भी सेम टू सेम वैसा सर्च इंजन है। हमारे यहाँ प्रचलित नहीं है, लेकिन क्या दुनिया में सिर्फ एक ही सर्च इंजन है क्या, नहीं, सैकड़ों है, हजारों है, समझ रहे हैं। इतना बड़ा दुनिया है, हजारों है। जापान में कुछ और इस्तेमाल होता है, चाइना में कुछ और होता है ना। तो हमारे भारत में तो गूगल है तो हम लोग गूगल जानते हैं, वैसे ही अवस्था भी है, प्रचलित है। हमारे लिए नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो नहीं है, वो भी एक क्या है आपका सर्च इंजन है, जो कि प्रचलित है जस्ट लाइक गूगल। तो आपको पढ़ना है इन तीनों के बारे में, मतलब आपको क्या पढ़ना है, सर्च इंजन पढ़ना है। इन तीनों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। आजकल जो फेमस है ना, इंस्टा, ट्विटर और क्या है, फेसबुक नहीं पढ़ेंगे, जान लेंगे थोड़ा सा कब कौन बनाया है, बाकी वो बिल्कुल काम का नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, काफी प्रचलित भी है, प्रश्न आता था पहले उससे। इंस्टाग्राम, ये सब के बारे में थोड़ा बहुत देख लेंगे हम लोग, ठीक है। एक और है लिंक्डइन,
सुने होंगे, ये सभी के बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। तो सर्च इंजन से प्राप्त कैसे की जाए, ये सब के बारे में थोड़ा सा देखना पड़ेगा। लास्ट हम लोग का सिलेबस ना यहाँ पे क्या हो गया पता है, पूरा कवर हो गया एक ही दिन में, लेकिन लास्ट में कुछ और लिखी हूं मैं, एब्रिविएशन। क्या होता है? शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट टर्मिनोलॉजी। जैसे कि यहाँ पे देखो क्या लिख दिया है, वो CD DVD लिखा है, लेकिन CD DVD का फुल फॉर्म कुछ होता है क्या? होता है। जैसे कि आप लोग PD बोलते हो, PD, एक PD देना, PD क्या होता है? PD पेन ड्राइव, PD बोलते हैं हम लोग। वैसे ही एग्जाम में हजारों बार प्रश्न आया है, IC क्या होता है? IC इंटीग्रेटेड सर्किट, कंप्यूटर की दुनिया का। तो आपको सभी जो शॉर्ट फॉर्म्स है कंप्यूटर की दुनिया का, उसको पढ़ना है। इसके अंतर्गत वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये कंप्यूटर के विषय का। भले कि इसको इसने डायरेक्टली लिखा नहीं, लेकिन मैं जरूर लिखती हूँ क्योंकि मुझे इसको कराना रहता है। थ्रू आउट दिस सेशन करीब करीब 40-50 मैं आपको क्लास में याद करा दूंगी, 40-50 और करना पड़ेगा। बहुत सारा शब्दावली आपको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, तब काम बनेगा। सिलेबस हम लोगों का यही है। शुरू करते हैं हम लोग सीधे सीधे अपना लेक्चर। सिलेबस को पढ़ा कैसे जाएगा, परिचय बताएंगे, परिचय के साथ उपयोग बताएंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग सीधे शुरू करेंगे कौन सा हिस्सा? हार्डवेयर हिस्सा। उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे सॉफ्टवेयर हिस्सा, जिससे ये तीनों कवर हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग इंटरनेट शुरू करेंगे, ये और मल्टीमीडिया कवर हो जाएगा, इंटरनेट के अंदर ही कवर हो जाता है। उसके बाद हम लोग मेमोरी डिवाइसेस पढ़ेंगे, और ये गूगल अवविस्ता लिखा है ना, ये गूगल अवविस्ता भी किसके अंदर आ जाएगा? इंटरनेट के अंदर। तो थोड़ा सा इसको क्लीन करके मैं बता दूं कि करना क्या रहेगा। बहुत आसान है, ये दोनों आ जाएगा, पहला मतलब परिचय, इंट्रोडक्शन। उसके बाद ये दोनों आ जाएगा हार्डवेयर, उसके बाद ये दोनों सॉफ्टवेयर, और इसी के साथ और कौन सा? ये वाला, ये इंटरनेट, और साथ ही गूगल अवविस्ता, मल्टीमीडिया, और ये तीनों हो, ये हमारा सेकंड रहेगा, ये हमारा थर्ड सेगमेंट रहेगा, ये हमारा फोर्थ सेगमेंट। फिफ्थ सेगमेंट में अकेले हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस मेमोरी डिवाइस को, और लास्ट में हम लोग सिक्स्थ सेगमेंट में पढ़ेंगे संक्षिप्ताक्षर को। ऐसे आसान करके सिलेबस को पढ़ेंगे ना तो आसान लगेगा, वरना बहुत हैवी और लेंदी लगेगा। तो किसी भी विषय को, मेरे ही नहीं, किसी भी विषय को इस अप्रोच में पढ़िएगा, बहुत आसान लगता है। और सिलेबस आपको मुंह जुबानी याद होना चाहिए, तब जाके परीक्षा निकलेगा। सबसे पहला काम होता है सिलेबस का। बड़े बड़े IAS लोग का इंटरव्यू देखा करिएगा, क्या बोलते हैं? सिलेबस को रोज दिन में एक बार पढ़ता था, ताकि उस सिलेबस से संबंधित जो भी जानकारी दुनिया में हो रही है वो अपने दिमाग में स्टोर कर ले। क्योंकि ये सभी जो परीक्षाएं होती है सिर्फ व्यक्ति की नहीं, व्यक्तित्व की परीक्षा है। आपको अपने आप को उतना काबिल बनाना पड़ेगा, तब पोस्ट मिलेगा, ठीक है। तो ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी, छोटे छोटे जो आपको देंगे ना हम लोग नोट, उसको फॉलो करिएगा। कंप्यूटर, कंप्यूटर दिख रहा है, जिन लोगों ने जीवन में देखा है बहुत अच्छा है, नहीं देखे तो आज दिख गया है। कंप्यूटर है ये। क्या होता है ये क्या है? मॉनिटर, M लिख दी। ये क्या है? कीबोर्ड। ये क्या है? CPU। ये क्या है? माउस। आप लोग कीबोर्ड में कुछ कुछ लिखते हो, वो यहाँ दिखने लगता है ना। इतना बेसिक तो सबको पता ही होगा। और माउस में भी कुछ ऐसे ऐसे करते हो, वो भी यहाँ दिखने लगता है। मतलब कि इन दोनों से आप लोग क्या दे रहे हो? इनपुट दे रहे हो, डेटा दे रहे हो। यहाँ से आपको क्या बाहर मिल रहा है? आउटपुट मिल रहा है। ये क्या करता है? प्रोसेसर है। ये है इनपुट डिवाइस, ये है इनपुट डिवाइस, ये आउटपुट है। लेकिन ये इनपुट आउटपुट दोनों नहीं है, ये है आपका प्रोसेसिंग डिवाइस। समझ पाए हैं? ये दो और एक्स्ट्रा दिया है इसमें। स्पीकर क्या करता है? आवाज देता है हमको। आवाज लेता है कि देता है? देता है। मतलब एरो किधर? बाहर। मतलब ये भी एक तरीका का क्या है? आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर रख दूंगी वहां पे तो क्या हो जाएगा? आउटपुट डिवाइस। स्कैनर रख दूंगी तो स्कैनर, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस। स्कैनर देखें, स्कैनर रखते हैं उसमें पेज, ऐसे करके एक लाइट गुजरती है और सॉफ्ट कॉपी बन जाता है, तो इनपुट लिया ना, वो इनपुट डिवाइस है। वो बताएंगे आगे। समझ पाए? कंप्यूटर का फोटो दिख गया। लिखा है शब्द की उत्पत्ति। क्योंकि हम लोग इसका परिचय देख रहे हैं, कौन सी भाषा से? ग्रीक भाषा से। कौन सा शब्द से? कंप्यूट शब्द से, जिसका मतलब क्या होता है? गणना करना। सबसे पहले इसका इसलिए आविष्कार किया गया था ताकि हम गिन सके, और गिन सके इसीलिए इसका नाम क्या हो गया है? संगणक। एक स्लाइड है, 4 शब्द हैं, चारों इंपॉर्टेंट है। ग्रीक भाषा, कंप्यूट, गणना करना और संगणक।
ध्यान आ रहा होगा, अबेकस बना था सबसे पहले, सबसे पहला कंप्यूटर या सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस अबेकस होता है। उस अबेकस से इस कंप्यूटर तक लाते लाते क्या जर्नी रही होगी सोचिएगा। बताऊंगी मैं, उद्भव और विकास पढ़ाते हैं। उद्भव विकास हिडन टॉपिक है, वो भी आएगा, बहुत सारा हिडन टॉपिक है आपके सिलेबस में। ये हो गया। तो अगर मैं बताऊं आपको कि कंप्यूटर की परिभाषा क्या है या होता क्या है, तो देखिएगा, सबसे पहला सवाल बार बार आता है, ये क्या है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। ठीक है, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, जबरन का नॉलेज नहीं लेना है। जो कि क्या करता है? तर्कपूर्ण गणनाएं करता है। मैंने अभी अबेकस बोला था, चलो अबेकस कई लोगों को नहीं भी मालूम है। कैलकुलेटर तो देखे हैं, क्या करता है कैलकुलेटर? गणना करता है, गणना करता है। चलो ठीक है, यहाँ पे तर्कपूर्ण गणना लिखा है। कोई अंग्रेजी मीडियम है क्या यहाँ पे? आपको इंग्लिश में बताना रहेगा ना, हिंदी समझ जाएंगे ना, थोड़ा वर्ड्स थोड़ा। हाँ, तर्कपूर्ण मतलब क्या होता है पता है? लॉजिकल। देखो, कंप्यूटर का विषय ही ऐसा है जिसमें ना आपको हिंदी मीडियम वालों से भी रिक्वेस्ट है कि टर्मिनोलॉजीज को अंग्रेजी में समझते चलिए। देवनागरी में वैसे लिख देता है वो, है ना, इसीलिए समझते चलिए। तो लॉजिकल कैलकुलेशन करता है। कैलकुलेशन तो आप जानते हैं, 2 धन 2 4। ये लॉजिकल कैलकुलेशन क्या है? लॉजिक लगा के कैलकुलेशन करना। एग्जाम्पल, एग्जाम देते हो सीजी व्यापम का, जो नहीं निकलता है ना? एग्जैक्टली वही बोलना चाहती हूँ। एग्जाम वगैरह देते हैं हम लोग, कोई बात नहीं निकलता है तो एक दिन निकलेगा। तो ना क्या होता है, हम लोग का रिजल्ट आता है ना? रोल नंबर वाला आया है समझ लो। हम लोग का रोल नंबर कहाँ रहता है? सबसे लास्ट में रहता है, सबसे गंदा नंबर आया रहता है। और टॉप वाले का कहाँ रहता है? सबसे ऊपर रहता है। तो कंप्यूटर कैसे जाना कि ये टॉपर है और हम लोग नीचे हैं करके? वो तर्क से जाना। उसने लॉजिकल कैलकुलेशंस किए, ये समझ रहे हैं? तीनों सिंबल्स, ऐसे ही कई सिंबल्स का इस्तेमाल करके उसने क्या किया? तर्क लगाया। जो ज्यादा नंबर वाला है ऊपर रखा, जो कम नंबर वाला है नीचे रखा, दो बराबर है आसपास रखा। समझ रहे हैं? ऐसे सब तर्कपूर्ण कैलकुलेशन कौन करता है? कंप्यूटर। एमएस ऑफिस में एक टूल होता है जो ये काम करता है, की समवन, ई सम। अच्छा, एक सॉफ्टवेयर पूछ रही हूं मैं, एक्सेल। एक्सेल में बनाए हैं कभी कुछ? आप लोगों की जो मार्कशीट वगैरह भी रेडी होती है ना, वो एक्सेल में होती है। एक्सेल ये काम करता है, उसमें फॉर्मूला वगैरह लगा के करते हैं हम लोग। समझ पा रहे हैं? आगे पढ़ेंगे उसको। हाँ हाँ, ई सम वही वाला है। एग्जैक्टली, मैं ना सुन नहीं पाई आप क्या बोले। हाँ, एक्सेल पूछना चाहती थी मैं, सॉफ्टवेयर। अब आते हैं डेफिनेशन में। ये परिभाषा है, अगर ये जान गए तो कंप्यूटर पूरा जान गए, कंप्यूटर का कार्य जान गए। लिखा है एक मशीन है, हम लोग सब जानते हैं मशीन है। क्या करता है? डेटा और निर्देश को इनपुट लेता है। डेटा और निर्देश को क्या करता है? इनपुट लेता है। ठीक है, भंडारित करता है, स्टोर करता है, दिए निर्देशों के अनुसार प्रोसेस करता है, प्रसंस्करण करेगा, और प्रसंस्कृत मतलब प्रोसेस्ड आउटपुट या प्रोसेस्ड रिजल्ट को आवश्यकता के अनुसार आउटपुट के रूप में निर्गत करता है। मतलब आपको क्या करेगा? सेंड करेगा। ठीक है, क्या क्या चार दिखा? एक इनपुट लेना, एक स्टोर करना, एक प्रोसेसिंग करना, एक आउटपुट देना। उदाहरण के लिए आप लोग ये पीपीटी वाला कभी काम किए हैं? कोई वर्ड फाइल या पीपीटी वाला कोई भी काम किए हैं आप लोग? एक्सेल वगैरह कोई भी? ये सब तो जानते हो, नहीं किए क्या? नहीं किए हो? ये हो ना? हाँ, जो भी किए हो। इनपुट देते हो आप लोग किससे? कीबोर्ड से। इनपुट देना हो गया। अब आप लोग किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करते हो, सबसे पहले तो कंप्यूटर ओपन करते हो, पावर ऑन करते हो, फिर थोड़ी देर वो ऐसे गाना वाना बज के घूम घूम के चालू होता है, फिर एक सॉफ्टवेयर ओपन करते हो। आपने एक्सेल किया, पावर पॉइंट किया, आपकी मर्जी है। उसमें आप लोग क्या करते हो? नया पेज खुलता है, आप लोग जो भी लिखना रहता है लिखते हो। वही चीज क्या है? इनपुट देना। अब अगर आपको, जैसे कि देखो, मेरा ये वाला हिस्सा पीला है, मेरा ये वाला हिस्सा थोड़ा ऑरेंज है, थोड़ा अंडरलाइन है, ये सब मैंने उस सॉफ्टवेयर के टूल की हेल्प से किया है। मतलब मैं उसको माउस से ऐसे कर करके क्या करी हूँ? इंस्ट्रक्शन दी हूँ, ये करो ये करो ये करो करके। मैं उसको की हूँ क्या? नहीं, मैंने आदेश दिया है। मैंने क्या किया है? डेटा तो दिया, लेकिन मैंने और क्या किया? निर्देश दिया। जो मैंने माउस को बोला ना, ऐसे ऑपरेट किया, इनपुट ही है ये भी। माउस को मैं ऐसे ऐसे करके बोल रही हूँ, इसको पीला करो, इसको अंडरलाइन डालो, तो वो सब क्या है आपका?
प्रसंस्करण है, प्रोसेसिंग है। अगला, इसको फिर मैं जब मेरा पीपीटी ऐसे बन जाएगा मैं सेव करके रख देती हूँ, अपना नाम वाम मस्त डाल देती हूँ। अगर ये पावर पॉइंट है तो हो सकता है मैं इसको div.ppt फाइल बना के रख दी हूँ। ठीक है, अब इनपुट दे दिए, प्रोसेसिंग वगैरह होना था, हो गया, भंडारित भी रख दिए हो। अगर मेरे को उसी दिन इस पीपीटी का काम है तो मैं पेन ड्राइव में लेके चले जाऊंगी, और अगर मुझे 1 महीने बाद काम है तो मैं आवश्यकता अनुसार जब भी चाहिए आउटपुट उसका ले सकती हूँ, मतलब इसको ले सकती हूँ। तुरंत डिलीट हो जाएगा क्या? नहीं, क्योंकि भंडारित हो चुका है। मतलब कि इनपुट दिए, प्रोसेसिंग हुआ, भंडारित हुआ, और क्या होता है, जब भी मन है उसको ले सकते हो, चाहे तुरंत ले लो चाहे 1 महीने बाद ले लो, वो वैसे का वैसे ही रहेगा। आप उसमें एडिट वगैरह करके सेव कर लो बार बार, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये होता है क्या, इसका परिभाषा। अगर इसी परिभाषा को अब एक बार और पढ़ोगे तो पढ़ो, क्या बोला है, एक लाइन पढ़िएगा। डेटा और निर्देशों को हम इनपुट दिए, उसको इसने भंडारित किया, इसके अंदर मेमोरी लगी होती है उसमें भंडारित किया। यही है भंडारण करने वाला, और यही है क्या करने वाला, प्रोसेसिंग करने वाला। ठीक है, यही है आपका प्रोसेसिंग करने वाला। ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ आउटपुट दिखाने वाला। जो आप काम कर रहे हैं उसको दिखाएगा कि काम कैसे हो रहा है। बिना देखे काम कर पाएगा क्या? बिना देखे बिंदी नहीं लगता है, एक तो क्या काम करोगे, है ना? तो देखना जरूरी है। अच्छा, अगर इसी के साथ मगर मैं कार्य प्रणाली समझाऊं तो कंप्यूटर के ना 4 कार्य होते हैं। सबसे पहला क्या लिखा है, डेटा इनपुट, डिस्क्रिप्शन आप जान गए हैं। डेटा प्रोसेसिंग, निर्देशों को क्रियान्वित करना। डेटा स्टोरेज, डेटा को सेव करना। और डेटा आउटपुट, कंप्यूटर से ली गई जानकारी, कंप्यूटर से आउटपुट लेना। देखो, अब तो मैंने टेक्स्ट का बताया था, वैसे ही सेम टू सेम ऑडियो का भी सुनना। ऑडियो इनपुट देते हैं हम लोग, माइक के थ्रू देते हैं, जैसे कि मैं यहाँ माइक लगाई हुई हूँ, मेरा आवाज इसमें रिकॉर्ड हो रहा है, ऑडियो इनपुट दी मैं। आप लोगों को पता है कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो बहुत कर्कश ध्वनि को भी मधुर ध्वनि में बदल देते हैं, ऑडियो ट्यून, सिंगर्स रखते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। तो जो ऐसे सॉफ्टवेयर है ना, उसमें आप इनपुट कौन सा दिए, अब ऑडियो दिए, उस सॉफ्टवेयर में उसको अपलोड किए, प्रोसेस किए, स्टोर किए। चाहिए तो तुरंत स्टेटस लगा लोगे, नहीं तो 1 महीने बाद बोलोगे मैं बर्थडे के दिन लगाऊंगी, तो बर्थडे के दिन लगा लेना। हुआ वही चीज जो बोल रहे हैं, 4 ही प्रोसेस हुआ। इमेज के साथ भी होता है। कुरूप से कुरूप दिखने वाला आदमी सुंदर दिखता है। कुरूप मतलब अगली, दिखता है कि नहीं? एडोब फोटोशॉप वगैरह होता है ना, फोटोशॉप वगैरह में फोटो को क्या करते हो, इमेज इनपुट देते हो, प्रोसेसिंग होता है, बाल का रंग हरा नीला पीला कर लेना, रंग एकदम गोरा कर लेना, लिपस्टिक लगा लेना। उसके बाद क्या करोगे, उसको स्टोर कर दोगे, मतलब तीसरा प्रोसेस हो गया। चाहिए तो तुरंत डीपी लगा लेना, नहीं चाहिए तो 1 महीने बाद लगा लेना। ये होता है कार्यप्रणाली। हो गया कार्यप्रणाली। आते हैं हम लोग घटक में। क्या होता है ये घटक, कंपोनेंट्स। थोड़ी देर पहले ही बताई थी मैं, 2 प्रमुख भाग हैं इसके। जो कंप्यूटर के भाग बोला था ना, ये कौन सा वाला भाग बोल रहा है, ये वाला भाग, सीपीयू, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, है क्या ये तीनों हार्डवेयर। वैसे ही कंप्यूटर के जो प्रमुख कंपोनेंट्स हैं उसमें 3 तरीके से उसको बांटते हैं। एक तो वो हिस्सा जो देख सकते हैं, छू सकते हैं। एक वो हिस्सा जो देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन बहुत जरूरी है। और तीसरा लिखा है डेटा। ये डेटा क्या चीज है, दिया जाएगा। वो क्या काम करेगा अगर डेटा ही नहीं दोगे तो? ये 3 में से एक को भी हटा दो, आपके कंप्यूटर कोई काम का नहीं है। देखना, ठीक है, हार्डवेयर ले आए, नया नया खरीद के, कंप्यूटर खरीद के लाना, सॉफ्टवेयर भी डाल देना, घर में रखना, काम ही नहीं है करने का, उसको कोई मतलब है क्या? नहीं। अगर हार्डवेयर ले आए, डेटा भी है, सॉफ्टवेयर ही नहीं डाला है उसमें, तो भी कोई मतलब का नहीं है। ये सॉफ्टवेयर भी है, डेटा भी है, लेकिन कंप्यूटर ही खरीदने के लिए पैसा नहीं है, तो क्या करोगे? तीनों में से एक भी नहीं रहेगा तो कोई काम नहीं होगा। इसीलिए बोलते हैं कि हार्डवेयर अगर क्या है, कंप्यूटर का शरीर है, तो सॉफ्टवेयर उसकी क्या है, आत्मा है, सोल है। जैसे मानव शरीर का हार्डवेयर हमारा शरीर है, आत्मा है। हमको क्या काम करना है कौन बताता है? आत्मा। बिल्कुल उसी तरीके से कंप्यूटर को क्या काम करना है वो कौन बताता है? उसका सॉफ्टवेयर। बिना सॉफ्टवेयर के केवल वह एक मृत शरीर की भांति काम करेगा, मृत शरीर है, पड़ा रहेगा। समझ पा रहे हैं? इतना सारा डेटा हम लोग स्टोर करते हैं ना अपने दिमाग में, अपनी आत्मा में करते हैं।
अगर मेरे हाथ पैर को मुझे हिलाना भी है तो मुझे मेरा ब्रेन क्या देगा, सिग्नल देगा, मेरे अंदर की आत्मा देगी। आत्मा ही निकल जाएगी तो हिलेगा ही नहीं हाथ पैर। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है। हार्डवेयर क्या है, भौतिक रूप से देख छू। फॉर एग्जाम्पल अभी देखे थे, मॉनिटर को छू सकते हो, सीपीयू को छू सकते हो, कीबोर्ड को छू सकते हो, सब जितना भी यहाँ फोटो डाला है ना, सब क्या है, हार्डवेयर। ये क्या है लास्ट वाला, एग्जॉस्ट फैन है क्या? एग्जॉस्ट फैन फिर क्या उत्तर आता है कई बैच से मुझे, वो सीपीयू का कूलिंग फैन है। सीपीयू के अंदर लगा होता है, कभी सीपीयू को खोल के देखना अपने घर में, सीपीयू फैन है वो। सभी हार्डवेयर दिख रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं यहाँ सभी हार्डवेयर है, ये सबको आप देख सकते हो, छू सकते हो। दूसरा क्या बोली मैं, सॉफ्टवेयर, जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन ये कंप्यूटर का शरीर है तो सॉफ्टवेयर क्या है, आत्मा है। उदाहरण देखो, जीमेल सॉफ्टवेयर है। ये क्या दिख रहा है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ये क्या दिख रहा है, एक्सेल सॉफ्टवेयर है, सभी सॉफ्टवेयर है। ये वाला क्या है बताओ, एंटीवायरस, एग्जैक्टली एंटीवायरस, लिनक्स, सभी ये विंडोज, पावर पॉइंट, एप्पल, सब क्या है आपके सॉफ्टवेयर है। यहाँ तक कि आपके नया फोन लेते हो तो नोटपैड करके भी रहता है ना छोटा सा, वो भी सॉफ्टवेयर है। ये सभी वो सॉफ्टवेयर है जो फोन के अंदर आपके लगे रहेंगे, दिखेंगे आपके, सॉफ्टवेयर है। तीसरा हिस्सा क्या लिखा है, डेटा, बोलता है कच्चे तथ्य होते हैं। कच्चे तथ्य बोल दिए, आप कंप्यूटर में क्या क्या डेटा दे सकते हो, कीबोर्ड से मुझे बताओ। टेक्स्ट दे सकते हो, टेक्स्ट के अंदर क्या क्या, नंबर्स, एक अच्छा जवाब आया नंबर, सिंबल, अल्फाबेट, और कोई कुछ, बस तीन ही। अगर मैं डेटा को तीन हिस्से में बांटू तो होता है एक संख्यात्मक मतलब न्यूमेरिक, एक होता है अक्षरात्मक मतलब अल्फाबेटिक, और एक होता है अल्फा न्यूमेरिक मतलब जिसमें दोनों रहेगा। संख्या बोल दिए मतलब 0 से 9, टोटल कितने हो गए, 10 हुए ना। अक्षरात्मक बोल दिए मतलब कैपिटल ए से जेड, स्मॉल ए से जेड, दोनों। समझ पा रहे हो? जब आप लोग कीबोर्ड को इमेजिन करो, 0 से 9 तक रहता है, ए से जेड तक रहता है, स्मॉल भी रहता है, कैपिटल भी रहता है, टोटल कितने हो गए, 26 धन 26 मतलब 52। ठीक है, स्मॉल, स्मॉल ए भी, स्मॉल और कैपिटल, समझ पाए। आखिरी आता है अंक, अक्षरांकीय मतलब अल्फा और न्यूमेरिक। अल्फा बोल दिए तो अल्फाबेट, न्यूमेरिक बोल दिए तो नंबर, जिसमें क्या क्या रहेगा, अक्षर रहेगा, अंक रहेगा, विशेष चिन्ह रहेंगे। मतलब इसमें ए भी रहेगा, बी भी रहेगा, ये भी रहेगा, ये भी रहेगा, 1 भी रहेगा, 0 भी रहेगा, और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स भी रहेंगे। सब मिला के कहलाते हैं अल्फा न्यूमेरिक। 3 डेटा देते हैं कंप्यूटर को, समझ पा रहे हैं? कंप्यूटर 3 डेटा ही ग्रहण करता है। फॉर एग्जाम्पल देखना, आपको एक्सेल फाइल दी हूं मैं, बोलूंगी कोई डेटा तैयार करो, और बोलूंगी कि आप एक काम करो, कर्मचारियों का वेतन, पेरोल बनाओ। पेरोल मतलब वेतन वाला, सैलरी स्लिप। तो आप लोग क्या करेंगे, कर्मचारी का सीरियल नंबर डालोगे मतलब नंबर डाले, कर्मचारी का नाम डालोगे मतलब एबीसीडी से रहेगा नाम, किसी के नाम में 1 2 3 4 तो नहीं आता है। उसके बाद आप उसका मोबाइल नंबर डालोगे, फिर नंबर आ गया। मतलब कि संख्यात्मक डालोगे तो कर्मचारी का वेतन डाल दिए, नंबर डाल दिए, अंक डाल दिए। अक्षरात्मक बोल दिए, कर्मचारी का नाम डाल दिए। और अगर कर्मचारी का पता डालने बोलूंगी तो कैसे लिखोगे देखना, हाउस नंबर डॉट, आया सिंबल, डैश आया, अंक भी आ गया है, फिर से सिंबल आ गया, फिर से, मतलब इसमें क्या है, एच भी है, 1 भी है, डॉट वगैरह, डैश वगैरह सारी चीजें हैं। मतलब कि संख्यात्मक डेटा भी कंप्यूटर लेता है, अक्षर वाला भी लेता है, और दोनों वाला भी, और सिंबल के साथ भी लेता है। समझ पाए हैं बात को? तो ये है कंप्यूटर का कंपोनेंट। और बचा है आज का क्लास, जिसमें आप लोगों को थोड़ी सी छोटी मोटी बातें बतानी रह गई है, उसकी कुछ कुछ विशेषता, उसकी सीमाएं, उसके अनुप्रयोग, ये सब बताना रह गया है। ये बताइएगा, ईयर देख लीजिए, बहुत ही आसान और बहुत ही अभी अभी का प्रश्न है। हाँ, संग्रहण मतलब कि एक तरीके स्टोरेज ही, भंडारण भी स्टोरेज ही, बस मीडियम समझ लेते हैं।
विश्लेषण बोल दिया मतलब कि एनालिसिस, और प्रोसेसिंग बोल दिया मतलब कि प्रोसेसिंग। देख लीजिए हिंदी मीडियम वाले ऐसे करके लिख देता है वो प्रोसेसिंग को, प्रसंस्करण लिखना था ना लेकिन नहीं लिखा है। तो क्या क्या काम सुने हो अब तक मेरे से? एनालिसिस नहीं सुने हो, एनालिसिस वो स्वयं नहीं कर सकता, उसकी मुख्य क्रिया नहीं है, करवाओगे तो करेगा। तो ये इसका सही उत्तर लिया गया था, जिन लोगों ने थोड़ा लॉजिक लगाया था वो सही बना के आए थे। तो ऐसे प्रश्न आता है, देख लो कौन से परीक्षा का है। हर क्लास के बाद एक हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यू करेंगे। डेटा को किसमें परिवर्तित करना है? ग्राफ। ग्राफ कुछ ऐसा वाला होता है क्या, ऐसा ऐसा वाला या ऐसा ऐसा वाला, है ना, ऐसे कुछ ग्राफ होता है। सूचना बोल दिए मतलब इंफॉर्मेशन। फाइल बोल दिए मतलब कि कोई भी फाइल, डॉट टीएक्सटी फाइल, डॉट डीओसी फाइल, डॉट और कौन सा होता है, पीपीटी फाइल, कोई भी फाइल ले लो, ठीक है। टेबल बोल दिया मतलब कि एक्सेल में बना लो एक आध टेबल ऐसे वाला, है ना, इसमें 1 2 उधर कुछ 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 लिख लो, एक तो टेबल है मान लो, सॉफ्टवेयर में बनाए वो फाइल टेबल। एक्सेल का है मतलब कौन सा बोल दो, डॉट एक्सएलएस फाइल ले लो, चलेगा। बोल रहा है कंप्यूटर की प्रक्रिया का सबसे मूल लक्ष्य, मेन उद्देश्य क्या है? डेटा को किसमें परिवर्तित करना है? सूचनाओं में परिवर्तित करना है। जिनको नहीं समझ आया उनको बता रहे हैं। ग्राफ जो होता है किसके अंदर बनाते हो? या तो वर्ड में बनाते हो या पावर पॉइंट में लगा देते हो, एक्सेल में भी बना लेते हो। तो ये भी किसके अंदर आएगा? इंफॉर्मेशन के अंदर, सूचना के अंदर। अगर आप ये सभी फाइल्स बना रहे हैं ये भी सूचना के अंदर ही आएगा, और अगर आप टेबल भी बना रहे हो वो भी सूचना के अंदर आएगा, मतलब इसका आंसर सूचना होगा, इंफॉर्मेशन। जो डेटा थे ना, कौन कौन से 3 डेटा, नंबर वाला, अल्फाबेट वाला और नंबर और अल्फाबेट और स्पेशल कैरेक्टर वाला, उन सबको वो किसमें बदलता है? एक सूचना में। यही वजह है कि क्या बोला था, कच्चे तथ्य हैं जिनका स्वयं में कोई अर्थ नहीं है, उसको अगर सही सही से व्यवस्थित कर दिए तो अर्थ निकलता है। क्या है ये? फिजिकल बोल रहे हैं। फिजिकल हार्डवेयर, भौतिक बोल दिया मतलब फिजिकल, जिसको आप फिजिक रूप से देख सकते हो, छू सकते हो। इसका सही सही उत्तर है हार्डवेयर। देखो सॉफ्टवेयर तो आप लोग जान गए, हार्डवेयर भी जान गए। ये क्या लिखा है? ALU। ये क्या लिखा है? CPU। CPU तो जान गए हो, प्रोसेसिंग डिवाइस है, इतना सबको पता ही रहता है। ये ALU जिसको नहीं पता है ना उसको बता दूं कि CPU के अंदर 2 बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है, ALU और CU, कंट्रोल यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो उसका भाग है, मतलब ये दोनों भी हार्डवेयर है, तो सही उत्तर कौन सा होगा? हार्डवेयर। देखो दोनों ही हार्डवेयर है, ऐसी बात नहीं है, ALU भी है CPU भी है, लेकिन जब उससे उसका बॉस दे दिया है, सीधा कॉमन नाउन दे दिया है, तो उसी को आंसर लेना है, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर लेना रहता है। अभी अभी का प्रश्न है सब। लास्ट क्वेश्चन, बताइए, ऑनलाइन बैच उत्तर दीजिए मस्त से, फिर कल आगे कंटिन्यू करेंगे, है ना। कल बिल्कुल समय से शुरू करेंगे हम क्लास। आज मेरी वजह से थोड़ा सा आप लोगों को लेट हुआ, आई एम रियली वेरी सॉरी। मंडी सब इंस्पेक्टर हुआ था ना, उसमें आया था ये। बोलता है कि कंप्यूटर को, देखो कंप्यूटर प्रोग्राम के माध्यम से, मतलब ये ऐसे एक कंप्यूटर बोल दिया, ठीक है। इसमें क्या क्या लगा रहेगा? एक कीबोर्ड लगा रहेगा, एक क्या लगा रहेगा? CPU, और एक क्या लगा रहेगा? माउस। बोलता है इस कंप्यूटर के माध्यम से डेटा प्रविष्ट करना, डेटा फीड करना, इनपुट देना, और प्रोग्राम से डेटा प्राप्त करना, मतलब इससे क्या करना? आउटपुट लेना, मतलब इनपुट भी देना और आउटपुट भी देना। इसको संचालन को क्या कहेंगे? प्रोग्रामिंग कहेंगे क्या? पहला तो एकदम गलत है, नहीं कहेंगे। इनपुट ऑपरेशन बिल्कुल है, लेकिन ये इनपुट और आउटपुट दोनों है, तो ये दोनों है, लेकिन इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? IO। ये है इनपुट ऑपरेशन, ये है आउटपुट ऑपरेशन, और ये होता है IO ऑपरेशन। समझ रहे हैं? IO मतलब इनपुट भी आउटपुट भी दोनों भी, तो ये IO ऑपरेशन करके था। तो अगर आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वगैरह याद है ना, तो ऐसे सवाल बन जाएंगे। पैटर्न यही है आजकल का। तो
एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे। कल मिलते हैं हम सभी, आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। जितना आज पढ़ाया है समझ आया है? ऑनलाइन बैच से बात करते हैं, क्या समझ आया है आप लोगों को? आया सभी को समझ? ओके राहुल, ओके कंटिन्यू करेंगे। आज सिलेबस का डिटेल किया हमने, जो बहुत महत्वपूर्ण भाग था। कल से हम बिल्कुल कोर सिलेबस में आ जाएंगे। ओके नंदिनी, थैंक यू। वाई वाई क्या है? अच्छा, यस बोलना चाहते हो? ओके, सो आई एम रिज्यूमिंग द क्लास, थैंक यू।